हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बारे में। और साइंस क्या होता है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, साइंटिया वर्ड से, जिसकी मीनिंग होती है नॉलेज, मीन्स जानना, जानकारी, ज्ञान। तो साइंस को अगर हमको डिफ़ाइन करना हो तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल थिंग्स एंड रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप कोई भी स्टडी हम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब है, मीन्स हम पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, देन रिजल्ट जो भी आएगा। तो मीन्स ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप। इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल थिंग्स। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नेचर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उसकी जो है हम सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल थिंग्स एंड रिसोर्सेज, राइट। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स। सो मॉडर्न साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है फिज़िक्स, दूसरा है केमिस्ट्री एंड तीसरा है बायोलॉजी। फिज़िक्स क्या होती है? तो देखिए, फिज़िक्स एक तरह की ये भी ब्रांच ऑफ साइंस है, तो हम कहेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि फिज़िक्स में के टर्म में बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो मैटर के फॉर्म में होगा या तो वो एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी एंड दियर इंट्रैक्शन, राइट। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री को, इसको भी हम वैसे डिफाइन करेंगे जैसे फिजिक्स को डिफाइन किए थे। मीन्स केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस एट्सेट्रा, एंड दियर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन। या फिर हम इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेल्स अस व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं। जो केमिस्ट्री होती है वो आपकी जो है आगे चल कर के हायर क्लासेस में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली होगी फिजिकल केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों के बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को जो तीसरा वाला जो पार्ट्स आता है फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद, वो होती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होती है? सो बायोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड का मतलब होता है कि यूनानी भाषा है बायोलॉजी। और इसका जो टर्म दिया गया था वो टर्म लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था 1801 में। और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। बायोलॉजी वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक बायोस और दूसरा है लोगस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो यानी कि जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। अब हम लोग ये बात करेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं। और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की भी कुछ ब्रांचेज होती हैं, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। तो जूलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें जू मतलब होता है एनिमल, तो इसमें हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। और जूलॉजी के भी फादर जो हैं वो कहे जाते हैं एरिस्टोटल। इन्होंने अपनी एक बुक हिस्टोरिया एनिमलिया में कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। बॉटनी की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, और इनके जो फादर हैं थियोफ्रास्टस हैं। और इन्होंने भी एक बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने अपने कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब हम लोग ये बात करेंगे आगे क्लास 9th का जो सिलेबस होता है